Hello everyone, welcome to the second part of last minute revision and welcome back to my channel Geography World। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे स्टैटिक जीके और ये आपको सीडीएस एंड एफकैट दोनों में हेल्प करने वाला है एंड बाकी सारे गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपको हेल्प करेगा क्योंकि स्टैटिक जीके सेम रहता है। ठीक है, तो मैं हूँ मधु शर्मा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो इसमें टोटल 24 तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये भी याद आएगा कि इसके फाउंडर कौन थे। तो इसके फाउंडर कौन थे, वो थे ऋषभ देव या ऋषभनाथ, दैट इज ऑप्शन बी। एंड इसके 23rd तीर्थंकर थे, वो थे परशवनाथ। 24th यानी लास्ट थे वर्धना महावीरा, दैट इज ऑप्शन ए। इनका एम्बलम था बुल। ठीक है, और इनकी प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या थी, किनकी, ऋषभ देव की, वैशाली के पास कुंदग्राम में। और इनके दो टेक्स्ट हैं जैनिज्म के, दैट इज श्वेतांबर एंड दिगंबर, प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, और इनकी फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी पाटलिपुत्रा में। इसी से हमें बुद्धिज्म का भी याद आता है। तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है, दैट इज गौतम बुद्धा, और उनका असली नाम सिद्धार्था था। और गौतम बुद्धा उनको उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उन्हें नाम दिया था। ठीक है, और उनकी प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या थी, वो थी लुम्बिनी। बुद्धिज्म के भी दो टेक्स्ट थी, वो थी विनय पीटक एंड सूत पीटक। और इनके टोटल 4 काउंसिल हुए थे। तो पहली काउंसिल हुई थी राजगीरा में, सेकेंड हुई थी वैशाली में, थर्ड हुई थी पाटलिपुत्रा में एंड फोर्थ हुई थी कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनके फाउंडर। हु इज द फर्स्ट चाइनीज टू विजिट इंडिया। तो वो थे फाहियान, और ये 5th सेंचुरी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड। सो इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी हुई थी पाटलिपुत्रा में। और सेकेंड काउंसिल हुई थी, वो हुई थी वल्लभी में। अगला सवाल, विच वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका आंसर है हड़प्पा। पहली हड़प्पा हुई थी, फिर हुई थी मोहनजोदारो। ठीक है, तो अब हड़प्पा कौन से टाइम पीरियड में हुई थी, वो हुई थी 1921 में एंड मोहनजोदारो हुई थी 1922 में। तो इसको एक्सकीवेट किसने किया था, हड़प्पा को किया था दयाराम साहनी जी ने। और ये कौन सी रिवर पे हमें मिलती है, ये है रावी रिवर पे। और जो मोहनजोदारो है उसको डी.आर. बैनर्जी ने किया था एक्सकीवेट। हड़प्पा को एक्सकीवेट किया गया तो वहां पे हमें क्या मिला, वहां पे हमें स्टोन डांसिंग नटराज मिला था। मोहनजोदारो में हमें क्या मिला था, हमें ग्रेट बाथ मिला था, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली थी, शिवा की सील मिली थी, ग्रेट ग्रैनरी मिली थी। और धोलावीरा में क्या है, दैट वाज द लार्जेस्ट साइट। ठीक है, और ये कौन सी रिवर पे है, ये लूनी रिवर पे है। लोथल को एक्सकीवेट एस.आर. राव ने किया था और धोलावीरा को एक्सकीवेट किया था जे.पी. जोशी ने। अगला सवाल, एयरफोर्स में एयर मार्शल किस वुमेन को सबसे पहले किया गया था, पद्मा बंदोपाध्याय जी को। और ये 2002 में ये फर्स्ट एयर मार्शल बनी थी विमेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में टोटल आती हैं 7 कंट्रीज। तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। इसका हेडक्वार्टर हमें मिलता है ढाका में, जो कि है बांग्लादेश में। और इसमें टोटल आती हैं 7 कंट्रीज, विच इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। ठीक है, और ये फाउंड कब हुआ था, इट वॉज फाउंडेड ऑन 6 जून 1997। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग इसमें आंसर डी, ऑप्शन डी इज राइट कि मालदीव्स इसका पार्ट नहीं है। तो जब हम बिम्स्टेक के बारे में पढ़ रहे हो तो ब्रिक्स के बारे में पढ़ना तो बनता ही है, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। ठीक है, और ये फाउंड कब हुआ था, इन 2009, 16th जून। ओके, तो 6 जून 1997 को फाउंड हुआ था बिम्स्टेक एंड 16 जून 2009 को हुआ था ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम। तो 2022 के किसने किए हैं, बर्लिंगम में किए हैं एंड 2026 के होंगे विक्टोरिया में, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन स्टेट है। अभी जो ये रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं बर्लिंगम में, इसमें हमें टोटल कितने मेडल्स मिले हैं, इंडिया को मिले हैं टोटल 61 मेडल्स, जिसमें से 22 गोल्ड है, 16 सिल्वर है एंड 23 ब्रॉन्ज है। ओके, और इसमें अब फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है जिसको 177 मिले हैं। सेकंड पे इंग्लैंड है, 172 मेडल्स मिले हैं। कनाडा को 92 मेडल्स मिले हैं। ठीक है, इंडिया 4th रैंक पे आता है एंड इंडिया के बाद 5th रैंक पे न्यूजीलैंड आता है। सो हमें कॉमनवेल्थ गेम में सबसे पहला गोल्ड किसने दिया था, वो दैट वाज मीराबाई चानू। 48 केजी की कैटेगरी में इन्हें हमें गोल्ड मेडल दिया। और टोटल हमें
सबसे ज़्यादा मेडल जिसमें मिले हैं दैट इज़ वेट लिफ्टिंग, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं एंड 4 ब्रॉन्ज़ हैं। इंडियन फ्लैग बैरियर वाज़ पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह, और इसमें टोटल 72 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। तो आपको ये भी पता चल गया है कि नेक्स्ट कब होने वाले हैं और कहाँ पे होने वाले हैं। अगला सवाल, हु इज़ नोन एज़ द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो ये टेसी थॉमस को बोला जाता है, जो कि एक डीआरडीओ में एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्ट किए हैं अग्नि 4 एंड अग्नि 5 मिसाइल के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करंज एंड कलवरी? एयरक्राफ्ट, सबमरीन, मिसाइल एंड टैंक्स। तो करंज एंड कलवरी क्या है? ये सबमरीन्स हैं। ओके, इंडियन नेवी की सबमरीन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बरेली? तो बरेली की रिवोल्ट किसने लेड की थी, किसने उसको लीड किया था? दैट इज ऑप्शन सी, खान बहादुर खान। एंड ये 82 ईयर्स के थे उस टाइम पे जब इन्होंने लेड किया था। बाकी के जो लीडर्स थे और कहाँ के थे वो मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। हु इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, ये आपको पता होनी चाहिए, आपके टिप्स में होने चाहिए, ठीक है। लोधी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? वो थे बहलूल लोधी, और इनका ओरिजिन कहाँ है? ये अफगान ओरिजिन के हैं। द फेमस रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड भगवद गीता टू इंग्लिश? तो भगवत गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स विल्किंस। विच आर्टिकल इज कंसिडर्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज आर्टिकल 32, और ये किसने कहा था कि इसको कंसिडर किया जाएगा? दैट वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। विच मूवी वन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड ऑफ ऑस्कर 2022? दैट इज ऑप्शन ए, कोड ए, ठीक है। ये था हमारा आखिरी सवाल। मैंने इस सीरीज़ में मोस्टली सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट सीरीज़ में भी हम कवर करेंगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर देना, ताकि उससे आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, हम फिर मिलेंगे, बाय।